हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके मैथ्स कमज़ोर रहते हैं, रीजनिंग कमज़ोर रहता है। तो मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये आज का मेरा टॉपिक है। सबसे पहले मैं मैथ्स पे बात करूँगा। तो देखिए, मैथ्स का कमज़ोर होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है मैथ के बेसिक कमज़ोर होना। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप फिर मैथ्स को अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कितना कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप मैथ्स को बनाएंगे कैसे। तो मैं आप लोग को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी मैथ्स के टॉपिक हैं, उन मैथ्स के टॉपिक के पहले आप थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दशमलव प्रणाली पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, लाभ हानि पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो आप इनका थोड़ा थोड़ा जो काम आता है वो बेसिक को आप पढ़ लीजिए। तो उससे जो है वो आपका मैथ्स जो है अच्छा हो जाएगा। बेसिक जैसे ही आपका अच्छा होगा तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको इजी टॉपिक से शुरू करना है। जो सबसे इजी टॉपिक है, जो आपको थोड़ा बहुत पहले से समझ आ रहा होगा, उन टॉपिक को पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका एक टॉपिक भी अगर अच्छा हो गया और उसका जो प्रश्न है वो आपसे बनना शुरू हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यही कॉन्फिडेंस आपको अगले टॉपिक को कवर करने में, कंप्लीट करने में, प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। ये मैथ्स में होता ही है। जितने मैथ्स स्टूडेंट हैं उन सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर आपसे 2-3 प्रश्न बन गया या फिर आप 2-3 टॉपिक पढ़ लिए और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका प्रश्न अच्छा बनने लगा, तो फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगता है और बहुत फिर अंदर में एक मोटिवेशन आ जाता है कि मैं और कर सकता हूँ। ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। मेरे यहाँ जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में, तो बच्चे लोग भी ऐसे ही होते हैं। उनको अगर शुरू में मैथ्स समझ में नहीं आता तो भागते हैं, अरे नहीं 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 हम नहीं पढ़ेंगे मैथ्स। लेकिन जैसे उनको मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, उस पर एकदम इजी इजी पहले प्रश्न कराता हूँ, फिर उन लोग प्रश्न बनाने लगते हैं ना, तो उनका एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बोलते हैं सर हम और बनाएंगे, हम और बनाएंगे। तो ये मैथ का स्वाभाविक नियम है, ऐसा ही होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब रही बात, हम बेसिक सर हम कैसे जानेंगे बेसिक क्या होता है, बेसिक हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, एआई का ज़माना है ना, और आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बेसिक को आप उसमें पूछ लीजिए, इसमें क्या क्या बेसिक है, और आप उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करिए। और अगर मैथ्स के बेसिक पे, केवल मैथ्स बेसिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपने स्कूल में मैथ्स बेसिक अच्छे से पढ़ाता हूँ। मैं आप लोग के लिए भी मैथ्स बेसिक का वीडियो ले आऊँगा ताकि आपका मैथ्स अच्छा हो जाए। तो उसके बाद आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग जो होता है वो मैथ्स के कंपैरिजन में इजी रहता है। रीजनिंग इजी कहने का मेरा ये मतलब है कि हर व्यक्ति, हर एस्पिरेंट का जो माइंड होता है, वो सोचने का जो तरीका होता है, और सोचने का तरीके के साथ जो तर्क करना, सोचना, ये सब जो रहता है वो सब एस्पिरेंट के पास होता है। कोई बिना लॉजिक के कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो सब एस्पिरेंट का लॉजिक अच्छा होता है और यही लॉजिक को हमको यूज़ करना है रीजनिंग में। आप देखे होंगे कई एस्पिरेंट के मैथ्स बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि बेसिक कमज़ोर रहता है, और लेकिन उनके रीजनिंग अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग सोचते समझते अच्छे हैं। मेरा भाई भी है, जैसे उसका मैथ्स कमज़ोर है लेकिन उसका रीजनिंग अच्छा है क्योंकि वो सोचता अच्छा है। तो रीजनिंग को अब अच्छा कैसे करना है, जैसे जिनका कम अच्छा होगा उनको और अच्छा कैसे करना है, आप इजी टॉपिक से, इसमें भी आप इजी टॉपिक से शुरुआत करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। और ऐसा आप टॉपिक का चुनाव करिए कि एक टॉपिक को पढ़ें ना, कई टॉपिक बन जाए। जैसे आप अब कई सारे एग्जाम में देखे होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आते हैं कि ए को एक बोलते हैं, बी को दो बोलते हैं, सी को तीन बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो इस टाइप के 2-3 प्रश्न आते हैं और 2-3 चीज़ों में ये काम आता है। तो आप सबसे पहले वो कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। और उसमें अच्छा करने के लिए आप कैसे करेंगे, तो उसका ना जो अल्फ़ाबेट होता है उसको याद करने का ट्रिक होता है। जब तक आप अल्फ़ाबेट के नंबर्स को याद नहीं करेंगे तब तक आप रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो उसको करेंगे कैसे, तो उसका ट्रिक होता है सबको याद करने का। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो जानते होंगे कि T20 मैच होता है को, तो टी का जो नंबर है वो 20 है। इस टाइप का पूरे अल्फ़ाबेट की ट्रिक है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपका जो 2-3 टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और इसी प्रकार फिर आप आगे बढ़ते रहिए और रीजनिंग के हर टॉपिक को फिर कवर कर लीजिएगा, है ना।
और रीजनिंग के कुछ टॉपिक जैसे मैं बताया अल्फ़ाबेट उसके ट्रिक वगैरह और इसके कुछ वीडियो चाहिए रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको रीजनिंग भी करा सकता हूँ। तो दोस्तों ये था मैथ्स और रीजनिंग को अच्छा बनाने का तरीका, आप कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, इस प्रकार का वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न मुझसे पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट पे आप कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, किसी का कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको स्ट्रैटेजी पूछना हो, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, एमसीक्यू कितना लगाना है, टेस्ट सीरीज कैसे देना है, सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।